हेलो एवरीवन। इन आवर लास्ट क्लास डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था किसके बारे में? प्रोडक्ट रूल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कोशेंट रूल। प्रोडक्ट रूल हमारा क्या कहता है? अगर दो फंक्शन साथ में मल्टीप्लाइड हो रखे हैं तो उनका हम डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? तो क्या करना है, पहले एक फंक्शन को बाहर रखना है, दूसरे का डेरिवेटिव निकाल देना है, और फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे तो पहले वाले को बाहर रख लो। इस तरह से आप उसको कर सकते हो। तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट फंक्शन दिखा रखा है, वैसा ही आपका कोशेंट फंक्शन है। यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन में दो चीजें थी, तो हमने पहले वाली चीज को बाहर रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, दूसरी चीज को बाहर रखा, पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया। इसका एक और तरीका मैंने आपको बताया था, एफ एक्स जी डैश एक्स लिख दो, फिर जी एक्स एफ डैश एक्स लिख दो। अगर आपको ये इजीली लर्न होता है तो आप ये वाला कर लो, अगर डी बाई डी एक्स वाला इजीली लर्न होता है तो वो वाला कर लो। आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कोई सा भी नहीं होता, ऐसा ऑप्शन मैंने दिया नहीं है कि कोई सा भी लर्न नहीं होगा। ऐसा ऑप्शन ही नहीं दे रहा मैं आपको, तो कोई ना कोई तो लर्न करना पड़ेगा, या तो ये वाला या ये वाला, है ना। और लर्न करने के लिए नोटबुक में लिखना भी पड़ेगा, और लिखे हुए होने चाहिए सारे फॉर्मूले आपकी नोटबुक में, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल हमने लिख लिया था कल, उसके क्वेश्चन भी करे थे और हो भी रहे थे। अब हम देखते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में, कोशेंट ऑफ फंक्शन में क्या है, दो फंक्शन डिवाइड में रहेंगे, दो फंक्शन डिवाइड में रहेंगे। तो अब एक काम तो हमें क्या करना है, ऊपर वाली चीज में प्लस की जगह क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, लेकिन नीचे भी कुछ तो भी करना पड़ेगा। अब वो क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले देखो, वही दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई में थे अब किस में है, डिवाइड में। अब डिवाइड में आ गए तो सबसे पहले उल्टा प्रोसेस है। देखो उसमें क्या कर रहे थे हम, पहले एफ एक्स लेके डी बाई डी एक्स किसका कर रहे थे, जी एक्स का। इसमें हम पहले क्या ले रहे हैं, जी एक्स को बाहर ले रहे हैं, और फंक्शन जो मेन था पहला वाला, मतलब न्यूमरेटर को पहले डिफरेंशिएशन में लाना है, और माइनस में किसका डिफरेंशिएशन करना है, डिनोमिनेटर का। ये ही ट्रिक याद रखना, न्यूमरेटर को पहले डिफरेंशिएट करेंगे और डेरिवेटिव को बाद में। गुड मॉर्निंग सलोनी, काफी दिनों बाद आई हूं क्लास में, होपफुली बैकअप ले रही होगी इसलिए समझ में आ जाएगा, वरना अगर बैकअप नहीं लिया है तो ये चीज आज ऊपर से जाने वाली है। ये चीज क्लियर है, न्यूमरेटर को क्या लेना है, पहले डिफरेंशिएशन में लेना है और डिनोमिनेटर को बाद में। फिर क्या करना है, डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है उसका स्क्वायर करना है, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। यही चीज इसी तरह से याद रखोगे तो याद रह जाएगी, वरना आपकी दिक्कत है। और याद रखना, फंक्शन का स्क्वायर करना है, डिफरेंशिएशन का स्क्वायर नहीं करना है। जो फंक्शन दिया है उसी का स्क्वायर कर देना है, डिफरेंशिएशन करके स्क्वायर नहीं करना है। तो ये याद कैसे रखेंगे, हम इस रूल को लिखते हैं, दोनों तरीके से लिखेंगे। अगर मुझे एक फंक्शन दे रखा है एच एक्स, जो किस तरह से है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? अच्छा बैकअप ले लिया, इंटरनेट इशू था इसलिए लाइव नहीं आ पा रही थी, कोई बात नहीं बेटा, बैकअप से भी अगर आप अपडेटेड हो तो अच्छी बात है। इसमें हम सबसे पहले किसको लेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएशन में, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज रखना है, डिनोमिनेटर का कुछ नहीं करना। तो इसको याद रखना है, वैसे ही लिखना है। तो हम पहले किसका कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, फिर जीएक्स को एज इट इज रख दो, प्लस की जगह क्या लगाना है, माइनस लगाना है। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, जीएक्स का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ जीएक्स। तो अब की बार आगे किसको रख देंगे, एफ एक्स को, नीचे स्क्वायर किसका, जी एक्स का स्क्वायर आपको नीचे करना है। इसको दूसरी फॉर्म में लिखते हैं जैसे हमने कल लिखा था, जी एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स जी डैश एक्स अपॉन, ये तो जी एक्स का स्क्वायर है वो ही रहेगा। दोनों में से जो भी आपको इजी लगता है, डी बाई डी एक्स वाला या ये वाला, आप फॉलो कर सकते हो। याद रखना, न्यूमरेटर को पहले लेना है, डिनोमिनेटर को बाद में, और स्क्वायर किसको करना है, डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को स्क्वायर में नहीं लेना है। तो ये रूल, आप कौन सा रूल है ये बेटा,
कोशेंट ऑफ फंक्शन। इसमें ओ भी आएगा, मुझे कुछ तो गड़बड़ लगी रही थी। QUOTIENT, कोशेंट। क्लियर है रूल? ठीक है। अब हम पहले एक बार बुक का क्वेश्चन नहीं करके हम अपना एक सिंपल क्वेश्चन बना के करते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, फिर हम बुक वाले क्वेश्चन करेंगे। एक दो एग्जांपल हम वैसे ही कर लेते हैं रैंडमली। हम काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। हाँ, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हमें याद रहेगा। अगर आप n x n माइनस 1 बोलते हो तो इसका मतलब आप उसको पावर में नहीं लेके जा रहे, और वो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये पावर में है कि डायरेक्ट है। तो बोलना भी उसी तरीके से है, पावर n माइनस 1। तो आप वैसे तो हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, लेकिन उतना हम स्पेसिफिक नहीं जाएंगे टेक्निकलिटीज में। हम उसको पावर बोल सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, अपने के लिए। हाँ, रेज टू द पावर पूरा बोलना उतना नहीं, हम पावर में बोल देंगे। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा। अब एक दो एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड। मैं आपको फंक्शन देता हूं, उसके अकॉर्डिंग समझाता हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज करो आपको ये दे दिया, सॉरी, एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स। इसको क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले कौन सा रूल लगेगा? कोशेंट ऑफ द फंक्शन वाला, क्योंकि ये दोनों क्या है, डिवाइड में। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पूरा वैसे करते हैं जैसे हम फॉर्मूला लिखे हैं। तो मैं मानता हूं एफ एक्स मतलब क्या है, ये, और जी एक्स मतलब क्या है, ये। ठीक है, तभी हमारा उसके अकॉर्डिंग आएगा। सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करना है? न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फिर बचा क्या? ई की पावर एक्स, उससे बाहर मल्टीप्लाई, बीच में क्या लगाना है? माइनस। फिर किसको डिफरेंशिएट करना है? इसको। तो क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, और ये वाली चीज को आगे लिख देना है मल्टीप्लाई में। जो चीज डिफरेंशिएशन के बाहर रहेगी वो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसको वैसे का वैसे ही रखना है। फिर नीचे क्या लिखूं बेटा? ई एक्स का स्क्वायर, तो ई की पावर एक्स का स्क्वायर कर दो। ठीक है, समझ आ गया? जो फॉर्मूला लिखा था एज इट इज इंप्लीमेंट करा है, जैसे जैसे फॉर्मूला बोलता है वैसे वैसे करते जाओ। अब हम निकालेंगे रिजल्ट। ई की पावर एक्स का कुछ करेंगे नहीं, एज इट इज रहेगा। डी बाई डी एक्स स्क्वायर 2x, 2x ही आएगा। 2x की पावर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हम 2x लिख सकते हैं। माइनस ई की पावर x का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है? ई की पावर x, तो ये सेम ही रहेगा। नीचे क्या आएगा? ई की पावर 2x। क्यों बेटा? हमने पढ़ा हुआ है ना, ए की पावर m और बाहर n हो तो क्या हो जाता है? ए की पावर mn। ये रूल है एक्सपोनेंट का, तो हमने मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया? ई की पावर 2x। अब देखो इसमें क्या कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ई की पावर x कॉमन है, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है? ई की पावर 2x। यहां तक भी छोड़ देंगे तो चलेगा। अच्छा, ऑलरेडी क्लास लेट स्टार्ट हुई है, तुम उसमें भी लेट हो। आज क्लास लेट स्टार्ट हुई है, तुम उसमें भी लेट आए हो। डन। अगर यहां हमें ऑप्शन मिल जाता है, ए बी सी डी ऑप्शन में ये ऑप्शन मिल जाता है तो ठीक है, वरना हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर? ई की पावर 2x और ई की पावर x है ना। जब पावर इस तरह से होती है तो सब्ट्रैक्ट होती है, डिवाइड में होती है तो डिवाइड में होती है, जब पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। तो आप डायरेक्ट कट भी करोगे तो 2 कटेगा, तो ई की पावर x तो बचेगा ही बचेगा। तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर
x, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब ये कैसे हुआ है, इसको हम लंबा स्टेप से करें तो कैसे करेंगे, e की पावर x डिवाइड बाय e की पावर 2x है। जब भी पावर इस तरह से होती है सबट्रैक्ट होती है, तो e की पावर x माइनस 2x क्या बनेगा, e की पावर माइनस x। और जब पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो हमने डायरेक्ट कर दिया। ये छोटे छोटे स्टेप हम करके नहीं दिखाते, और वैसे भी हमें तो एमसीक्यूज में टिक लगाना है तो क्यों ही करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर x। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन जो भी मिले, चाहे वो वाला मिले तो वो वाला आंसर टिक होगा, और ये वाला है तो ये वाला आंसर टिक होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर अभी हम ऑप्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कल ही मैंने बताया था हमेशा लाइफ में ऑप्शन नहीं मिलते, तो बिना ऑप्शन के भी काम करना सीखो। डन, समझ में आ गया। हाँ, ये हो गया। क्या बताना है, अच्छा लो ये देखो, ये हमने बेटा रूल पढ़ा है आज, कोशेंट ऑफ फंक्शन। कोशेंट ऑफ फंक्शन में जैसे कल हमने प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन किया था, तो हम क्या कर रहे थे, एक चीज को रख रहे थे कांस्टेंट और दूसरी चीज का डिफरेंशिएशन कर रहे थे। इस बार हमने क्या किया, कोशेंट वाले में डिवाइड वाला है, मतलब दो फंक्शन इस तरह से डिवाइड में, दो फंक्शन इस तरह से डिवाइड में। हम क्या कर रहे हैं, पहले ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, नीचे वाले को छेड़ भी नहीं रहे। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, इसको एज इट इज रख दिया, फिर बीच में माइनस लगाया, और फिर इसका डिफरेंशिएशन किया और इसको एज इट इज रखा। और नीचे फिर हमारा एक और चीज आ जाएगी, क्या, जो नीचे डिनोमिनेटर में जो चीज है उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। बस ये हमारा फॉर्मूला था, इसके बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया है। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आप करके बताएंगे। एग्जाम्पल 2, ए की पावर x अपॉन e की पावर x। रूल वही है बेटा, दोनों किस में, डिवाइड में है, तो कोशेंट फंक्शन लगेगा। डन, ठीक है, यही है। एक बार चेक करते हैं कि सबका आंसर यही है। तुमने लिंक कर लिया, फॉर्मूले ही नहीं लिखे होंगे तो याद भी कहां से ही करोगे। सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर को, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ई एक्स को क्या रखेंगे बाहर, फिर माइनस, फिर डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, ई की पावर एक्स, और किसको बाहर रखेंगे, ए की पावर एक्स को, अपॉन में क्या आएगा, ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो e की पावर x, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log टू द बेस e a, a की पावर x log टू द बेस e a। ये फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे बेटा, कोई ऊपर से नहीं गिरेगी चीजें हमें खुद ही मेमोरी में लर्न करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के कुछ भी नहीं होगा इसमें। फॉर्मूले अगर है आपके पास याद तो आप आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हो, वरना कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद a की पावर x को एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, ई की पावर x,
ई की पावर 2x। अब आगे बढ़ते हैं, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर x दोनों में कॉमन है और a की पावर x भी दोनों में कॉमन है, तो क्या बाहर निकालेंगे, e की पावर x a की पावर x log टू द बेस e a माइनस 1, और यहां आएगा e की पावर 2x। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी e की पावर x और 2x को सिंप्लीफाई करेंगे तो a की पावर x log टू द बेस e a माइनस 1 अपॉन e की पावर x। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसको नोट करो और फिर हम उसके बाद बुक के क्वेश्चन करेंगे। बुक में भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो करेंगे। हाँ बेटा, इसमें भी मल्टीप्लाई है उसमें भी मल्टीप्लाई है, तो दोनों में बाहर आ जाएगा। जो भी चीज हम मल्टीप्लाई में रखते हैं उसको हम कॉमन ले सकते हैं, उसको बाहर निकालना इजी है। हाँ, हम इस चीज को बाहर नहीं निकाल सकते, इस ए को, क्योंकि वो लॉग के साथ में, तो जो लॉग के बाहर है उसको बाहर निकाल सकते हैं। ये तो ऑलरेडी एक एग्जाम्पल तो हो गया। एक और देता हूं एग्जाम्पल, क्योंकि एक बुक का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बुक का ये आ गया, वो एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स, वो बुक में पहला वही दे रखा है। डन। थोड़ा सा इस बार और एक लेवल बढ़ाते हैं, एक लेवल अप कर रहा हूं, एक ही लेवल अप कर रहा हूं मैं, ज्यादा एकदम डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ा रहा। आप देखो एक बार। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका लेवल है, था और रहेगा। बस थोड़ा सा इसमें आपको और चेंज करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है। 5x की पावर 4 अपॉन लोग x। फाइव एक्स की पावर 4 अपॉन लोग x। लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है योगेश? लॉग हट जाता है बेटा, खाली 1/x। मैंने इसीलिए बोला है, पहले दिन से बोल रहा हूं जब ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी, कि फॉर्मूला के बिना इसमें कुछ भी नहीं होगा, फॉर्मूला तो रट्टे मारने पड़ेंगे। रट्टे भी नहीं मारने बेटा, जैसे जैसे क्वेश्चन करते हो ना वैसे वैसे लिखते जाओ बार बार, जितनी बार लिखोगे उतनी बार प्रैक्टिस में आएगा और याद हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि इसमें 5 मल्टीप्लाई में भी है। देखते हैं। इतना डिफरेंट कैसे आ रहा है? चलो एक बार ट्राई तो कर लिया सबने, ट्राई तो कर ही लिया ना। अब देखते हैं,
सबसे पहले हमें देखना है, जो हमारा पहला स्टेप था वो यही था, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो। तो हमने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर 4, और ये क्या रहेगा, log x एज इट इज। ठीक है, फिर माइनस, माइनस में डी बाई डी एक्स किसका करना है, log x का, और एज इट इज किसको रखेंगे, 5x की पावर 4 को। अपॉन में क्या होगा, log x का होल स्क्वायर, ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन। इसमें दिक्कत क्या है, हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कांस्टेंट को बाहर निकालना पड़ता है, उसके बाद डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, x की पावर 4 का। तो हम 5 को 5 रख लेते हैं और x की पावर 4 को, तो इसको अलग से करके दिखा रहा हूं, 5 को 5 रख लिया, x की पावर 4 का क्या होगा, 4x का क्यूब, ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 20x का क्यूब। तो हम क्या लिख देंगे, log x इंटू 20x का क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, अब देखना, ये x है, ये x की पावर 4 है, x की पावर 3 हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, x की पावर 3 कर सकते हैं इसको। अब इसमें से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 5x की पावर 3 कॉमन आ रहा है। कौन से को, इसको क्या करें फिर, उसको रहने दो ना, उसको क्यों करना है हमें, तो लॉग कैसे कटेगा बेटा, लॉग कॉमन थोड़ी ना आ रहा है भाई, नीचे वाली चीज और ऊपर वाली चीज, ये जब लॉग इसमें से कॉमन आ जाता बाहर तो हम कट कर देते, वरना तो ये कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो ये तो लॉग एक्स ही रहेगा, ये कटेगा नहीं। याद रखना, जब ये दोनों में होता तो हम इसको बाहर निकाल सकते थे, पर ये दोनों में नहीं है, ये सिर्फ एक में ही है, log x। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 5x क्यूब कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, 5x क्यूब। तो यहां क्या बचेगा, 4 log x, यही बचेगा बेटा। यहां से 5 निकला तो क्या बचा, 4, तो 4 log x। माइनस में क्या रहेगा, यहां से तो पूरा ही कॉमन आ गया, 5x क्यूब, तो क्या बचा, माइनस का 1, और ये क्या बचा, log x का होल स्क्वायर। इसको आगे सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है, इतना आपका आंसर सफिशिएंट है। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो, कंफ्यूजन हो रहा है किसी चीज में, नहीं आ गया समझ में, करना चाहो तो कर सकते हो, डिपेंड करता है फिर ऑप्शन पे, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अगर हम चाहें तो इसको आगे ले सकते हैं, जैसे हम वैसे कर रहे थे ना, लॉग में जैसे किया था हमने, तो हम इसको आगे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 2 log x हो जाएगा वो। आ गया समझ में, हाँ, तुम तो आए ही नहीं थे प्रीवियस क्लास में, तो दिक्कत तो हो रही होगी उस चीज की, तो मैं मान सकता हूं। क्लियर है, अब हम करेंगे बुक वाले क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एग्जाम्पल हमारा हो चुका है बुक में से ही, ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स। आप अब ये वाला करेंगे, ई की पावर एक्स अपॉन log एक्स। डन, क्या आंसर आ रहा है,
ठीक है, आगे करना चाहो तो कर सकते हो। नहीं, उसने कर रखा है, मैं बताऊंगा कैसे सिंप्लीफाई कर रखा है। आपने जितना किया उतना ठीक है वैसे, वो तो फिर आप ऑप्शन देख के समझ जाओगे। अगर आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आंसर मैच नहीं होता है, तो ऑप्शन देख के समझा जा सकता है कि इससे ही बनाया जाएगा। तो हमें ऐसा कभी नहीं सोचना है कि किसी क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं मिले तो हम कहां तक सॉल्व करके आए। जहां तक आप सॉल्व कर दोगे दैट इज ओके, वो गलत नहीं माना जाएगा। अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन इजीली पॉसिबल है तो करो, और अगर इजीली पॉसिबल नहीं हो रहा, कुछ और ट्रिक लगानी है तो फिर मत करो, वहीं तक छोड़ो। लेकिन ऑप्शन देखने से हमें पता चल जाता है ये आंसर किस फॉर्म में दे रहा है, तो हम फिर उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा मैंडेटरी रूल नहीं है कि जहां तक वो कर रहा है वहीं तक सॉल्व करना है, पर ऑप्शन देख के चलेंगे, ऑप्शन में क्या मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या था, e की पावर x अपॉन लॉग एक्स। अब देखते हैं e की पावर x अपॉन लॉग x। सबसे पहले किसको करूं डिफरेंशिएट, e की पावर x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, और यहां क्या लिखेंगे log x, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x, और यहां क्या लिखेंगे e की पावर x। स्क्वायर किसका करेंगे, log x का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इनको डिफरेंशिएट करेंगे, log x e की पावर x ही रहेगा, फिर 1 अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा log x का स्क्वायर। वैसे देखा जाए तो ये यहीं तक ठीक है, इसमें से e की पावर x कॉमन लेके हम कर सकते हैं। लेकिन इसने क्या किया है वो बताता हूं, इसने कौन सी ट्रिक से किया है। ये जो x इसका डिनोमिनेटर है ना, कभी भी किसी भी चीज में हम दो डिनोमिनेटर नहीं रखना चाहते। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ऐसे लिखो 1 अपॉन, मैं आपको ऐसे लिख के दू 1 अपॉन 2 और अपॉन में 3, ये अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो हम क्या करते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। लेकिन ये तो चलो सिंपली हो जाता, लेकिन अगर इसमें ऐसे होता तो पहले हमें ऊपर वाले को सॉल्व करके करना पड़ता। तो हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसमें x क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। x एलसीएम आ जाएगा तो क्या बनेगा, x log x e की पावर x, और ये क्या आएगा e की पावर x, और ये क्या हो जाएगा यहां पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा log x का, एक स्टेप बढ़ा देता हूं कोई नहीं, log x का होल स्क्वायर। अब इसको ऊपर नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू log x का होल स्क्वायर। अब आप x को कट कर सकते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि x कॉमन नहीं आ रहा, वरना ये x से x कैंसिल हो जाता, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई में इससे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है। कॉमन क्या आ रहा है, e की पावर x, तो e की पावर x कॉमन ले लो, और ये क्या बचेगा x log x माइनस 1 अपॉन x इंटू log x का स्क्वायर। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई पॉसिबल नहीं है, तो इसको यहीं तक छोड़ देना है, होल स्क्वायर। हाँ डन, ये इस तरह से करना है। तो आपको यहां तक आंसर लाना जरूरी नहीं है, अगर ऑप्शन में वही आंसर मिल जाता है तो वहां तक कर दो, लेकिन अगर वो मांग रहा है वैसा आंसर ऑप्शन में तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर दो। ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, डन, सबका हो गया। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। ये तो मल्टीप्लीकेशन रूल से, ये फटाफट करके बताओ मल्टीप्लीकेशन रूल में क्या करना है, प्रोडक्ट फंक्शन में क्या करना है। सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करते हैं, हाँ इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको कांस्टेंट रख के इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये ध्यान रखना, उल्टा है उसमें और इसमें, कोशेंट में और प्रोडक्ट में अलग है। प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को
दूसरे को करेंगे डिफरेंशिएट, पहले को कांस्टेंट रखेंगे और फिर पहले को करके दूसरे को, इस तरह से अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है उनमें। एफ एक्स को डिफरेंशिएट करो, जी एक्स को कांस्टेंट रखो, नहीं एफ एक्स को कांस्टेंट, जी एक्स को डिफरेंशिएट, फिर जी एक्स को कांस्टेंट, एफ एक्स को डिफरेंशिएट। ए की पावर एक्स कल भी तो बताया था। नहीं, टू की पावर एक्स क्या मानेंगे, ए की पावर एक्स। तो ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग टू द बेस ई ए। तो ए की जगह यहां पे क्या है, टू, बस टू रख दो, हो गया। हाँ, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है टू की पावर एक्स, तो इसको क्या मानना है, ए की पावर एक्स की तरह, क्योंकि ऊपर भी हम एक क्वेश्चन में कर चुके हैं ऐसा। तो टू की पावर एक्स है तो ए की पावर एक्स की तरह करो। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग टू द बेस ई ए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू की पावर एक्स लॉग टू द बेस ई टू, बस ये लिख दो। कहां है आपका आंसर, क्या आ रहा है वो बताओ, मैं उस हिसाब से देखूं। नहीं नहीं, गलत तो नहीं है। आपने क्या बताया, टू की पावर, हाँ, हम्म, एक बार मैं देखता हूं, मैं बताता हूं। डन, ट्राई तो कर ही लिया होगा, एक बार देखते। टू की पावर एक्स लॉग एक्स, ये पहली बात तो क्वोशिएंट फंक्शन से नहीं होगा, किससे होगा, प्रोडक्ट फंक्शन से। सबसे पहले इसको एज इट इज रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। टू की पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसमें प्लस आएगा कि माइनस, प्लस आएगा, प्रोडक्ट में प्लस आता है। फिर हम क्या करेंगे, लॉग एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, टू की पावर एक्स का, और नीचे क्या आएगा, कुछ भी नहीं, इसमें नीचे कुछ होता ही नहीं है तो हमें लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर करते हैं टू बाई एक्स वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स टू की पावर एक्स लॉग टू द बेस ई टू। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, टू की पावर एक्स कॉमन ले सकते हो, पर कॉमन लेने के लिए, कॉमन लोगे तो उसमें वन अपॉन एक्स बचेगा यहां पे, और उधर क्या बचेगा, नहीं लो कॉमन, कॉमन लेके करने की जरूरत नहीं है इसको, डायरेक्टली इसने भी इतना ही छोड़ रखा है, टू की पावर एक्स अपॉन एक्स लिख दिया और इसको एज इट इज लिख दिया, बस इतना ही कर रखा है। तो हमें कॉमन लेके सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है। बाकी आप ले सकते हो कॉमन, कॉमन लोगे तो भी चल जाएगा कि टू की पावर एक्स इनमें से कॉमन आ जाएगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ऑप्शन जैसा मिल रहा है वैसे कर लो। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, वो भी कर लेते हैं, फिर कल से दूसरा रूल पढ़ेंगे। इसमें दो रूल लग गए बेटा। दो रूल कौन से लग गए, एक नहीं, प्रोडक्ट कहां है, एक तो क्वोशिएंट फंक्शन और एक एडिशन वाला। एडिशन में क्या करना पड़ता है, सिंपली अलग अलग से डिफरेंशिएट करना है। जैसे ये दो चीजें ऐड में है ना, मैंने एडिशन फंक्शन बताया नहीं वैसे आपको। एडिशन फंक्शन में क्या होता है, आपको क्या करना होता है, जो दो फंक्शन आपके ऐड में है ना,
उनको अलग अलग से डी बाई डी एक्स कर दो। मैं एक बार लिखवा देता हूं फिर भी एडिशन रूल, जिससे वो भी याद रहे। एडिशन रूल भी आप लिख लो। एडिशन फंक्शन क्या कहता है? अगर आपको इस तरह से दो फंक्शन एडिशन में मिलते हैं तो हम उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? तो हमें क्या करना है, सिंपली डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कर देना है और डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स कर देना है। बस इतना सा करना है और कुछ नहीं। और अगर सिंपल ऐसे ही माइनस हो तो यहां पे बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो प्लस माइनस एक साथ लिख लो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों भी साथ में लिख लो। ये दोनों में काम करता है कि अगर दो फंक्शन ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो एक को अलग से कर लो, दूसरे को अलग से कर लो। तो ये आपका इस तरह से भी हो सकता है, ऐड हो गया या फिर सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है। तो इसमें हमारे दोनों लगेंगे, एक तो कोशेंट फंक्शन लगेगा और एक एडिशन फंक्शन लगेगा। हटाऊं, अब करो। 2 की पावर x 3x की क्यूब प्लस 7। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले हम इसको एडिशन रूल इसमें लगाएं कि पहले कोशेंट फंक्शन लगाएं? एडिशन लगा दोगे तो जीएक्स तो सॉल्व हो जाएगा। पहले कोशेंट फंक्शन ही लगाना पड़ेगा और हो सकता है बाद में एडिशन फंक्शन लगाना ही ना पड़े। सोच के देखो कि आपको डी बाई डी एक्स करना है तो डी बाई डी एक्स में वो ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। तो आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले कोशेंट फंक्शन, तो फिर बाद में उसी में एडिशन फंक्शन आ जाएगा शामिल। पहले बेटा कोशेंट फंक्शन से ही करना है। इसको लेना है, इसको सिंपल रखना है, फिर इसको लेना है, इसको सिंपल रखना है। फिर नीचे किसका स्क्वायर होगा, 3x क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर। टू एक्स अपॉन 3x, क्या चीज, x डी बाई डी एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1, तो 2 क्या हो जाएगा 1 रह जाएगा। 2x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, 1 नहीं सॉरी 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 आएगा। कांस्टेंट माना जाएगा 2, 2 बाहर आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई में 1 तो 2 आ जाएगा। हाँ ये है आपका फंक्शन दिया हुआ, ठीक है। सबसे पहले किसको करेंगे, इसको डिफरेंशिएट, तो नीचे वाले को क्या रखना है, कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस, अब की बार डी बाई डी एक्स किसका करेंगे 3x क्यूब प्लस 7 और कांस्टेंट किसको रखेंगे। अब लगेगा एडिशन रूल, यहां पे एडिशन रूल लगेगा, दो है तो अलग अलग से दोनों को करना पड़ेगा। नीचे किसका स्क्वायर होगा 3x क्यूब प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं आगे। 3x क्यूब प्लस 7 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x कैसे होगा, 2 बाहर आएगा, dx अपॉन dx क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा 2, तो खाली 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। माइनस 2x, इनको अलग अलग से करेंगे तो सबसे पहले 3x क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब, 3 बाहर चला जाएगा, x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, तो क्या बचेगा 9x स्क्वायर। फिर ऐसे 7 का, 7 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अगर डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखूं 9x स्क्वायर प्लस 0 और ये क्या आएगा 3x क्यूब प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये आगे ले लो तो ज्यादा बेटर है, 2 3x क्यूब प्लस 7, ये मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 18x क्यूब अपॉन 3x क्यूब प्लस 7 का होल स्क्वायर।
आगे करना चाहो तो कर लो, ये कर सकते हो, हाँ हाँ कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर पहले एक बार पहले ही मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऊपर से 6x³ प्लस 14। अब सिंप्लीफाई हो जाएगा, दोनों क्यूब है ना, तो क्या बचेगा 14 माइनस 12x³ अपॉन 3x² प्लस 7, 3x³ प्लस 7 का स्क्वायर। फर्दर और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो 2 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा 7 माइनस 6x³ अपॉन 3x³ प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब ये इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। फाइनल आंसर हमारी बुक में भी यही दे रखा है। समझ आ गया? देखो आगे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ेगा, तो आप यहां से जो भी चीजें हैं उनको समझ के चलेंगे तो आगे की चीजें आपके लिए आसान रहेगी। और अगर यहां से भी नहीं समझ में आ रहा है तो आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, पहले बता दूं। फॉर्मूला याद नहीं भी हो रहे कोई बात नहीं, एक पेज पे एक जगह लिखे होने चाहिए नोटबुक में, ताकि आप देख सको कि कब कौन सा अप्लाई करना है। याद तो धीरे धीरे होंगे बेटा, ग्रेजुअली याद हो जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ध्यान आ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं भी याद होते तो इट शुड बी एट वन प्लेस, एक प्लेस पे होने चाहिए। ऐसे नहीं कभी ये देख लिया याद आया तो नहीं आया तो बैठे रहे, ऐसे नहीं करना, आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, डन बाय एवरीवन। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।